श्राद्ध में स्वधा का बहुत महत्व है। हिंदू धर्म में श्राद्ध एक धार्मिक कृत्य है जो पितरों, पूर्वजों की आत्मा की शांति और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता है। स्वधा एक विशेष मंत्र या आह्वान है जो पितरों को समर्पित होता है। इसे यज्ञ, तर्पण और श्राद्ध के समय पितरों के लिए अर्पित किया जाता है। स्वधा का शाब्दिक अर्थ है वह जो अपने स्वभाव में स्थापित है। इसे देवताओं की पूजा में स्वाहा के समानांतर माना जाता है, लेकिन यह विशेष रूप से पितरों के लिए होता है। जब श्राद्ध के दौरान तर्पण या हवन किया जाता है तो स्वधा कहकर पितरों का आह्वान किया जाता है ताकि वे प्रसन्न हों और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। यह पितरों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने का प्रतीक है और यह माना जाता है कि स्वधा के माध्यम से पितरों की आत्मा को संतोष और तृप्ति मिलती है। यह बिस हमारे पूर्वजों को याद करने और उनका आशीर्वाद लेने का तरीका है। पितरों को तर्पण करने की विधि हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, खासकर श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष के दौरान। तर्पण का उद्देश्य पितरों की आत्मा की शांति के लिए जल अर्पित करना और उन्हें तृप्त करना है। यहां तर्पण करने की सरल विधि बताई गई है। सामग्री की तैयारी: एक साफ जल पात्र, तांबे का या चांदी का बर्तन, जलकुशा, विशेष प्रकार की घास, तिल, काले तिल, जनेऊ, यज्ञोपवीत, कुछ चावल के दाने, पुष्प, फूल, द्रव्य, अगर उपलब्ध हो तो गाय का दूध, शहद आदि। पितृ तर्पण के लिए विशेष रूप से तैयार आसन, कुशा या वस्त्र। स्वधा एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है सेल्फ ओरिजिनेटेड या खुद से उत्पन्न। श्राद्ध में जो भी हम अपने पितरों को अर्पित करते हैं उसे स्वधा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वधा के बिना हमारी कोई भी भेंट हमारे पूर्वजों तक नहीं पहुंचती। इसलिए श्राद्ध में स्वधा का होना बहुत जरूरी है। स्थान और समय: पवित्र स्थान का चयन करें। गंगा, यमुना या किसी नदी या कुंड के पास या घर पर ही। सूर्योदय के समय या दोपहर के समय तर्पण करना शुभ माना जाता है। तर्पण करने से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। जनेऊ का पहनना: तर्पण करते समय जनेऊ को दाहिने कंधे पर पहनें। इसे प्राचीनावीत कहा जाता है, जो कि पितरों की पूजा के समय अनिवार्य माना जाता है। तर्पण करने की प्रक्रिया: आसन पर बैठें। एक साफ आसन पर बैठें। पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। जल और सामग्री तैयार करें। तांबे के पात्र में जल भरें। उसमें तिल, कुशा, चावल के दाने और पुष्प डालें। पितृ आह्वान: पितरों का ध्यान करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। ओम पितामहभ्यः स्वधा नमः। ओम प्रपितामहभ्यः स्वधा नमः। इस मंत्र से पितरों का आह्वान करें और उनसे तर्पण स्वीकार करने की प्रार्थना करें। तर्पण अर्पण: कुशा की अंगुली बनाकर जल को हथेली में लें। दाहिने हाथ की अंगुलियों से जल को धीरे धीरे गिराते हुए स्वधा शब्द के साथ पितरों को अर्पित करें। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराएं। पितरों के लिए प्रार्थना: तर्पण के बाद पितरों के आशीर्वाद की कामना करते हुए प्रार्थना करें। ओम पितरः सुप्रीतास्तु मम संतति वृद्धिं कुरुत। स्वधा 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्व और धा। स्व का मतलब है सेल्फ और धा का मतलब है टू होल्ड या टू रिसीव। इस तरह स्वधा का मतलब हुआ खुद प्राप्त करना या खुद धारण करना। धार्मिक ग्रंथों में स्वधा को एक शक्ति माना गया है जो यज्ञ और तर्पण के जरिए हमारे एंसेस्टर्स तक पहुंचती है। यह शक्ति हमारे एंसेस्टर्स को संतुष्टि देती है और उन्हें शांति प्रदान करती है। स्वधा के बिना हमारा कोई भी रिलीजियस रिचुअल हमारे एंसेस्टर्स तक नहीं पहुंच सकता। स्वधा एक ब्रिज की तरह है जो हमें हमारे एंसेस्टर्स से जोड़ता है। आशीर्वाद: तर्पण के बाद भगवान और पितरों का ध्यान करके
आशीर्वाद प्राप्त करें। भोजन और दान। तर्पण के बाद पितरों के लिए भोजन का अर्पण पिंडदान करें। ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करना भी श्राद्ध की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तर्पण, अपने पितरों को जल अर्पित करना। तर्पण का मतलब है टू सैटिस्फाई या तृप्त करना। श्राद्ध कर्म में तर्पण एक इंपॉर्टेंट रिचुअल है जिसमें हम अपने एंसेस्टर्स को जल अर्पित करते हैं। जल जीवन का प्रतीक है और ऐसा माना जाता है कि तर्पण का जल हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति देता है। तर्पण करने के लिए हम अपने हाथ में जल लेकर एक खास मंत्र बोलते हैं और फिर उसे धीरे धीरे नीचे गिराते हैं। ऐसा करना सांकेतिक रूप से हमारे पूर्वजों को जल अर्पित करता है। तर्पण करते समय हमें अपने सभी पितृ को, जो माता की तरफ से और पिता की तरफ से हैं, याद करना चाहिए और उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। तर्पण एक पवित्र कर्म है जो हमें अपने पूर्वजों के प्रति अपना आदर और आभार व्यक्त करने का मौका देता है। तर्पण कैसे करें? तर्पण करना बहुत आसान है। सबसे पहले एक साफ जगह पर एक आसन बिछाएं और उस पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने एक थाली में जल, काले तिल, जौ, कुश या घास और फूल रखें। अब अपने हाथ में जल लेकर यह मंत्र बोलें, ओम पितृ देवताभ्यो नमः, अमुक गोत्रोत्पन्नोहम, अमुक शर्मा, वर्मा, गुप्तः, अद्यैतद अक्षय तृप्त्यर्थम तिलजलान अर्पयामि। मंत्र बोलने के बाद जल को धीरे धीरे नीचे गिरा दें। यह 3 बार करें। तर्पण के बाद अपने पितरों से आशीर्वाद मांगें। तर्पण करने का समय और इसके लाभ। तर्पण ज्यादातर पितृपक्ष में किया जाता है, जो भाद्रपद मास की पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक होता है। इसके अलावा आप अपने पितरों की पुण्यतिथि, जयंती और अमावस्या जैसे खास दिनों में भी तर्पण कर सकते हैं। तर्पण करने से हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है और वे खुश होते हैं। इससे हमें उनका आशीर्वाद मिलता है और हमारे जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य आता है। तर्पण हमें अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने का मौका देता है और हमें उनके बलिदानों को याद रखने के लिए प्रेरित करता है।